नमस्कार साथियों, आज मैं खड़ा हूं किसान बॉर्डर पर। आज किसानों को पूरे 4.5 महीने लगभग हो चुके हैं। एक तरफ कोविड-19 का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ किसान अपने धरने पर बैठा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कितनी सफलता अब तक मिली है। अपना नाम बताइए। मैं एडवोकेट साहिब सिंह गुर्जर, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा से आया हूँ और यहाँ आता रहता हूँ क्योंकि सैटरडे संडे की हमारी कोर्ट बंद होती है और मैं एक परिवार से किसान और मैं यहाँ आ जाता हूँ समर्थन के लिए। लगभग 4.5 महीने हो चुके हैं। जी, कितनी सफलता अभी तक मिली है आपको? देखिए सफलता तो हमें शायद मोदी जी कहते हैं एक कॉल दूर, हमें लगता है एक पोल दूर है। एक पोल आने पे हमें सफलता मिलेगी क्योंकि 19 जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी 1800 उसमें 57 में शुरू हुई थी और 90 साल बाद हम आज़ाद हुए थे। मुझे लगता है लंबी लड़ाई चलेगी और किसान को कोई जल्दी भी नहीं है क्योंकि जितनी लंबी लड़ाई होती है, जितनी लंबी लड़ाई जीतने के बाद, लड़ने के बाद जीती जाएगी तो सफाया अच्छी सी तरह कर देंगे इसका। हम सारी समस्याओं को दूर कर देंगे, सारी बीमारियों को दूर कर देंगे। गरीब की, मजदूर की, किसान की, जन की लड़ाई है तो इसलिए किसानों की लड़ाई नहीं रही, इसलिए लंबी चलेगी। और उसके हिसाब से अब आप धरने पर बैठे हैं। जी, आपको क्या लगता है कि अगर ये बीमारी और बढ़ती है, यानी और खतरा मंडराता है और पूरा फुल लॉकडाउन लगता है, उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? देखिए जो बीमारी है ये पिछले साल से आई हुई है और ये बड़ी चरम सीमा पर भी पर थी, पर लेकिन जब चुनाव चल रहे हैं, इन चुनाव में 5 राज्यों के चुनाव में ये बीमारी कहीं दिखाई नहीं दी और केवल मात्र अभी आने वाले टाइम में सारे ड्रामे मोदी जी द्वारा किए जाएंगे क्योंकि झूठ बोलने में माहिर है। जब तक ये चुनाव चलेंगे ये नहीं चलेगी बीमारी और जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएंगे, रैलियां खत्म हो जाएगी, प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे तो ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप देख रहे हो कुछ दिनों से टीवी चैनल जो बड़े बड़े सोशल मीडिया जो बड़े बड़े नेशनल न्यूज़ हैं उन्होंने शुरू भी कर दिया है कि बम ब्लास्ट हो गया कोरोना का। ये उनकी तैयारी चल रही है और इस बीमारी जो है ये मानते हैं कुदरत की देन है और मुझे लगता है कि ये कुदरत की देन की बजाय मोदी जी की ज़्यादा मानती है। जहाँ जहाँ चाहते हैं मोदी जी ये वहाँ बीमारी वहाँ चली जाती है, तो इसलिए इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसान है हम, बीमारी से भी लड़े और बड़ी बड़ी महामारियों से पहले लड़ चुके जी हैं हम। जी। आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया है इसके ऊपर? सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता? हाँ, कोई आदेश ऐसा आया हो जो आपके हित में या उस ऐसा अनित में है, हो? हमें कि न सुप्रीम कोर्ट की जरूरत जी। है न किसी की। हम तो खुद लेंगे फैसला। जी हमारा फैसला है तीनों कानून वापस ले। एमएससी जो उसको कानून में लिया, अर्थ इसकी कोविड आ जाओ या बीमारी आ जाओ, हमारे लो नाव है उसके ही रहेगी। जी। ना हम यहाँ से हटे, जी। ना हले हैं ना हलेंगे। अगर हमें छेड़ा तो ये समझ लो कि सारे देश को छेड़ दिया और फिर इसे संभालने भारी हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कितने टाइम तक अपनी मांगे को आप पूरी करके रहेंगे? ये तो पता नहीं अभी हमारी मांग कितने दिन लो धरना चल सके हमारा, कि गवर्नमेंट तानाशाही पे उतर चुकी। आप बंगाल के चुनाव में देख लो, वहाँ भी कितनी तानाशाही से काम किया जा रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते कि कितना लंबा हमारा धरना चलेगा, या है कि हम मौजूदगी से अपने धरने पर डटे रहेंगे। जी। आप मुझे बताइए, कोविड-19 का खतरा बना हुआ है और अगर कोई अभी तो हाफ कर्फ्यू लगा है, अगर फुल कर्फ्यू लगता है उस कंडीशन में आपका क्या करेंगे? एक बात तो बताइए जी, जी। 4.5 महीने होने जा रहे हैं, सभी बॉर्डरों पे हमारा कोई भी किसान कोरोना से नहीं मरा। जी। किसान किसान वो बहादुर कौम है, किसान मजदूर और आम जन जो है, ये आदमी दोपहरी में तिपहरी में पक्की सड़कों को फोड़ देता है। ना इसे पता खाना 2 बजे खाना, ना इसे पता 4 बजे। कोरोना इसका क्या असर करेगा? कोरोना आप वो उठा लो, रिपोर्ट उठा लो, जितने मर रहे हैं जो एसी में और उसमें रह रहे हैं और सारी सुख सुविधा मूलभूत से हैं, वो मर रहे हैं। प्रशासन का अगर आदेश आता है कि फुल कर्फ्यू लगना चाहिए, उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? देखो जी, प्रशासन तो तानाशाही पे उतर चुका है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वहाँ कोई कोरोना नहीं है, कोई मास्क नहीं है। हमने टीवी में देखा, एक आम जनता को पुलिस लठ बजा रही है, दही तोड़ रही है उनकी। और जो चुनाव आयोग की बोलते हैं, चुनाव आयोग बड़ा ईमानदार होता है और इस पीरियड में कोई भी कार्य नहीं होता, वो चुनाव आयोग कहाँ चला गया? जो हम ये बंगाल में चुनाव चल रहा है, किसी नेता के मुंह पर मास्क नहीं है, किसी कार्यकर्ता के मुंह पर मास्क नहीं है, और एक आम जन जो रोड पे घूम रहा है उसे पुलिस गिरा गिरा कर पीट रही है। तो हम तो ये लग रहा है, जो हमारे अभी साथी वकील ने बताया, कोरोना था ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये चुनाव की बात देख रहे हैं। जैसे ही चुनाव समाप्त हुए 5 राज्यों के, कोरोना इनके घर का है, जिस राज्य में चाहेंगे वहाँ फैलाना शुरू कर देंगे। आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें क्या लगता है सरकार आएगी? देखो जी, एक बात है, हिंदुस्तान के अंदर जिस टाइम 2013 का चुनाव था, माननीय प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, अगर भाई मैं इस देश को बिगड़ने नहीं दूंगा, पर देश में कुछ रहने भी नहीं दूंगा। उस पर खड़े उतरे। इन्होंने कोई सा भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बच रहा हिंदुस्तान के अंदर जो ना बेचा हो, रेलवे ना बेचा हो और नोटबंदी ना करी हो, और जो युवाओं के अंदर 2000 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएगी, सारे युवा घरों बैठा दिए। जो परीक्षाएं हुई 3-3 साल हो लिए, सब अपने घरों बैठे हैं, युवा बेरोजगार हो गए। शिक्षा का डिब्बा बंद कर रखा, किसी के बच्चे नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बताओ भाई। हमें तो लग रहा अब ये चाहते हैं जो अंग्रेजों के ज़माने में था, शिक्षा ख़त्म हो और जो चंद दो थे, हम दो और हमारे दो, ये सत्ता चला दो। आगे की रणनीति क्या है?
रणनीति यह है कि जब तक कानून नहीं वापसी होंगे इतने हम कोई नहीं जागा, सब यहीं रहेंगे, लाठी का तेल लगा के। बिल्कुल साथियों, आज मैं आपसे अभी बात कर रहा था किसान मुद्दे के ऊपर, किसानों के बीच में बना हुआ था। इन्होंने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम घर वापस नहीं जाएंगे, और इन्होंने कह दिया है कि कोई कोविड-19 का खतरा यहाँ पर नहीं है, जिसके अंदर प्रशासन बिल्कुल सख्त एक रवैया अपना रहा है। कोविड-19 को लेकर हाफ कर्फ्यू लगा गया, फुल की तैयारी शायद हो जाए। अब देखने वाली बात है कि कर्फ्यू फुल लगता है या हाफ रहता है। कैमरामैन अतुल के साथ अमित शर्मा, दिल्ली लाइव, गाजियाबाद।